राधा दामोदर भगवान की, काशीपुरी नगरी की, मथुरा नगरी की, कार्तिक महात्म की, तुलसा महारानी की। 10वां अध्याय। राजा पृथु कहने लगे कि हे मुने, आपने कार्तिक मास में विष्णु की पूजा का महात्म कहा। इस मास में किसी और भी देवता का पूजन या व्रत होता है तो भी कहिए। नारद जी कहने लगे, अश्विनी शुक्ला पूर्णमासी को ब्रह्मा जी का व्रत होता है, कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी को गणेश जी का तथा अष्टमी को वह महावस को श्री लक्ष्मी जी का व्रत होता है। कार्तिक में जो कुमारी इस व्रत को करती है उसको योग्य पति मिलता है। जो विवाहित स्त्री इस व्रत को करती है उसका सौभाग्य अटल रहता है। प्रातः काल स्नान आदि से मृत होकर चंदन आदि से गणेश का पूजन करे। सायंकाल फिर गणेश जी का पूजन करे। चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य दे और फिर उत्सव मनाकर भोजन करे। स्त्रियों को अपने सौभाग्य के लिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, इस व्रत का एक सुंदर इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। भद्रवती नाम की एक पुरी में सुधर्मा नाम का एक राजा था। उसके रविदत्त, सुशर्मा, जय शर्मा और सुशोमन नाम के 4 पुत्र थे और वीरवती नाम की एक कन्या थी। उस कन्या वीरमती का विवाह देवव्रत के साथ हो गया। वे दोनों बड़े ही प्रेम के साथ रहते थे। एक दिन अचानक घर में बैठे हुए देव व्रत को सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। वीरमती बहुत जोर जोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी। उसके चारों भाइयों तथा माता पिता भी वहां पर आ गए। सारा पूरे दुख में डूब गया। उसी समय दुखों को दूर करने वाले पुलस्त्य ऋषि वहां पर आ पहुंचे। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, कौन से पाप के कर्म से मेरी कन्या विधवा हुई है? तब पुलस्त्य जी ने कहा, राजन, कार्तिक मास में तुम्हारी कन्या ने गणेश जी का व्रत नहीं किया, इसी पाप से यह विधवा हुई है। फिर पुलस्त्य जी कहने लगे, एक समय ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र आदि सब देवता दैत्यों के नाश का उपाय सोचने के लिए एकत्रित हुए। उस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि गणेश चतुर्दशी का व्रत सब दैत्यों का विनाश करने वाला है। सब समस्त देवताओं ने कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी का व्रत किया और दैत्यों पर विजय प्राप्त होने के बाद देवताओं ने गणेश जी से कहा, वर मांगो। तब गणेश जी ने कहा, जो स्त्री कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी का व्रत नहीं करे उसका पति चिरंजीवी, कृष्ण चतुर्दशी का व्रत करे उसका पति चिरंजीवी हो, जो ना करे स्त्री विधवा हो जाए। अतः इस व्रत को अश्वमेघ सब स्त्रियों को करना चाहिए। पुलस्त्य जी कहने लगे, हे राजन, तुम्हारी कन्या ने इस व्रत को नहीं किया, इसी कारण यह विधवा हुई है। यदि वह अब भी इस व्रत को करे तो इसका मृतक पति जीवित हो जाएगा। यह कहकर ऋषि तो चले गए और राजा ने अपने जमात के मृतक शरीर को तेल में डलवा दिया। जब कार्तिक मास आया तो उसकी कन्या ने विधिवत व्रत करके उद्यापन में ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया, जिसके प्रभाव से उसका मृतक पति फिर जीवित हो गया। अतः सौभाग्यवती स्त्री को अपने सौभाग्य की रक्षा तथा संतान की प्राप्ति के लिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए। बोल बांके बिहारी।